नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। इस समय हमारे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में एक खास मेहमान जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है एडवोकेट रश्मि चौधरी, जो कि रालोद से हापुड़ की भावी प्रत्याशी हैं। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में। नमस्कार जी। तो रश्मि जी, आपसे बात करेंगे उससे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दे दें हम। चुनाव का माहौल जो है इस समय बिल्कुल गर्मा चुका है और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे जी में जी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की औपचारिक घोषणा तो कर चुकी है। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों और किसानों में नई शक्ति का संचार भी देखने को मिल रहा है। और राजनीति के इस क्षेत्र में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और नौजवान युवा निश्चित रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। हापुड़ की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ की रश्मि जी, तो 3 विधानसभा सीटें सीटें आती हैं, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और धुलाना। हापुड़ से आप जो हैं, आपने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि आप चुनावी मैदान में उतरेंगी और रालोद की तरफ से उतरेंगी। तो क्या कुछ विजन है आपका, क्या रणनीति है और क्या नीति है आपकी जिसके साथ आप मैदान में उतरेंगी? जी, मेरा नाम रश्मि चौधरी है। मैं एडवोकेट हूँ और मेरे ससुर जी जो है पिछले 40 सालों से सन 74 से वो जो है जुड़े हुए हैं। जब राष्ट्रीय लोकदल से चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से जुड़े हुए हैं वो। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मेरी शादी हुई है 11.5 साल पहले, तो मैं इस परिवार में बहू बन के आई, तभी मैं लोकदल से जो है जुड़ गई हूँ। और एक मैंने अपने पिताजी को देखा था कि वो हर परिस्थिति में हमेशा उन्होंने लोकदल के साथ वो खड़े रहे हैं और उन्होंने उस लोकदल का झंडा कभी नहीं जो छोड़ा है। उन्होंने शुरू से 1974 से और अपने जीवन के आखिरी सांस तक उन्होंने लोकदल का झंडा उठाए रखा है। और वो जो है SC ST प्रकोष्ठ के विधिक अध्यक्ष रहे हैं। और जो है वो विधिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे, स्टेट से उसके भी रहे हैं अध्यक्ष वो। और उन्होंने लास्ट टाइम तक उन्होंने RLD का झंडा उठाए रखा है। और उनका एक सपना था कि वो राष्ट्रीय लोकदल को हमेशा उनका परिवार जब तक वो जीवित थे वो लेकर चले और उनका परिवार भी आगे राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ा रहे। और इसी परंपरा के तहत ही मैं राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई हूँ। और आज मैं यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल से एक भावी प्रत्याशी के रूप में उभर के आई हूँ। मैं टिकट की जो है प्रत्याशी के रूप में हूँ और मैं टिकट की मांग कर रही हूँ। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपको बता दें कि रश्मि चौधरी जी जो हैं वो हापुड़ के मोहल्ला कबीरनगर की निवासी हैं जी। और रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। इसी के साथ बता दें कि रश्मि चौधरी हापुड़ के अधिवक्ता, जैसे कि उन्होंने भी बताया रश्मि जी ने, रतनपाल सिंह एडवोकेट की जो है पुत्र वधू हैं। रश्मि जी, देखिए, चुनावी अखाड़ा है, राजनीति है, लेकिन बात करेंगे सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक विजयपाल आरसी की। उनके पास अपनी नीति है, प्रदेश सरकार ने जो काम किया वो है, केंद्र सरकार ने जो परफॉर्मेंस दिया वो है। आप किस तरह, क्या कुछ विजन, ऐसा विजन जो आप किस तरह जो है मैदान में उतर के उनका मुकाबला करेंगे? जी, जैसे सत्तारूढ़ पार्टी है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार जो हमारे जो है प्रदेश में आई थी और ये महंगाई के नाम पे सत्ता में आए थे। तो ये जो भाजपा की जो सरकार है हमारी, वो पूरी तरह से हर अपने जो इन्होंने बयान दिए थे, जिस जिस टॉपिक पे, जिन मुद्दों पे ये सरकार रही थी, वो हर तरह से फेल हो गई। ये महंगाई के नाम पे आए थे सत्ता में और महंगाई बढ़ा घटाने के बजाय इन्होंने जस्ट डबल कर दी है। चाहे वो पेट्रोल डीजल का मामला हो, चाहे वो जो है किसानों के गन्ना भुगतान का मामला हो, ये हर मामले में फेल रहे हैं। और दूसरी चीज ये इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे युवाओं को। तो रोजगार देने की तो बात दूर है, ये जितनी रिक्तियां थी वो भी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, उसकी भी जो है रिक्तियां पूर्ण नहीं कर पाए हैं। तो ये हर मामले में जो हमारी सत्तारूढ़ सरकार है भाजपा की, तो हर मामले में फेल है। तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जयंत चौधरी जी ने, कि हम जो है हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। गन्ना का भुगतान होगा, जो है 14 दिनों में गन्ना का 1.5 गुना भुगतान होगा। किसानों को आलू पे 1.5 गुना आलू के पे जो 1.5 गुना भुगतान होगा। महिलाओं की भागीदारी होगी 50%। पेंशन योजना आएगी। तो किसानों की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सत्तारूढ़ सरकार है, ये हर मामले में, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो
मजदूरों किसानों के भुगतान का मामला हो या मजदूरों के, हर क्षेत्र में ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। तो इन सब मामलों, इन सब मुद्दों को लेकर हम पार्टी में आएंगे, सरकार में आएंगे। और 2022 से एक बदलाव की लहर है। और सपा जो है और रालोद का जो गठबंधन है, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, कि एक जो है बदलाव लेकर आए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको जड़ मूल से उखाड़ फेंके। और ये बदलाव अवश्य होगा। युवाओं में, किसानों में, यहाँ तक कि महिलाओं में भी एक जोश है, लोग बदलाव की लहर है। और ये लहर हम सभी के अंदर देखने को मिलती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं सब चीजों के आधार पे हम सत्ता में आएंगे और बहुत ही अच्छा बदलाव होगा। बिल्कुल, देखिए बदलाव की बात आप कर रही हैं। जो कल रैली हुई, संयुक्त रैली, जयंत जी चौधरी और अखिलेश यादव की इस रैली में परिवर्तन मुद्दा जी उठाया गया और परिवर्तन की भूमि बताया गया मेरठ को। जब इस रैली का आगाज हुआ तो ऐसे में जब कल आप वहां रैली में पहुंची थी तो आपने क्या देखा उस दौरान? और हापुड़ से भी तमाम कार्यकर्ता, तमाम युवा उस रैली में शामिल हुए थे। किस तरह जी। देखती हैं इसको? जब हम दमुथवा पहुंचे मेरठ, तो वहां एक बदलाव की लहर थी, लोगों में इतना जोश था, इतनी भीड़ थी कि उससे ही जो वर्तमान सरकार है उसको अंदाजा लग गया होगा कि युवा और किसान मजदूर जो हमारे जनता है वो क्या सोच रही है, उसके में बदलाव की पूरी लहर है। और जहां तक ये बात है, ये तो प्रकृति भी कहती है कि बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। तो अब ये समय आ गया है कि हमारी जो दोनों पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी हैं, माननीय जयंत चौधरी जी हैं। उन्होंने बहुत सोच समझ के, उन दोनों लोग की एक युवा सोच है, बहुत सोच समझ के ये गठबंधन किया। और ये हमारी 2022 में गठबंधन की सरकार आएगी और बदलाव लाएगी। और जब दो शक्तियां एक हो जाती हैं तो आपको भी पता है कि बड़े से बड़े चीजें जो है सामने टिक नहीं पाती हैं। तो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में हमारी गठबंधन सरकार उभर के आएगी। और लोगों का जो है, ये जो लोगों के सपने हैं वो पूरे होंगे। जो त्रस्त है जनता हमारी, युवा जो है रोजगार, बेरोजगारी से परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिला है, किसान है भुगतान से परेशान है, हर मुद्दे पे ये सरकार फेल रही है। 750 किसान हमारे जो शहीद हुए हैं, तो इस सरकार ने साल भर कोई सुध नहीं ली है। और जी बताइए। देखिए, मेरा एक सवाल ये था, किसानों का मुद्दा आपने उठाया, लगातार रालोद उस पर जोर दे रहा है, लेकिन अगर आपकी बात करें, आप क्योंकि एडवोकेट भी हैं जी। और कानून से अच्छे से रूबरू भी हैं, कानून की जानकार हैं, ऐसे में महिलाओं के लिए आप जो है किस तरह से उनकी आवाज उठाएंगी और क्या कुछ करेंगी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? महिलाओं का सशक्तिकरण तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी देश की जनसंख्या है उसमें लगभग आधी जनसंख्या हमारी महिलाओं की है। तो जब महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाएं मजबूत होंगी, तो हर परिवार, हर व्यक्ति मजबूत होगा। कहते हैं कि जो एक नींव होती परिवार की वो महिला होती है, दूसरी महिला होती है। महिला एक बच्चे को जन्म देती है, उसको एक अच्छा संस्कार देती है। अगर महिला किसी घर की बहुत ही पढ़ी लिखी है, संस्कारी, अगर सशक्त है, तो वो परिवार अपने आप में ही बहुत आगे जाता है। तो आप जब एक, तो परिवार तो एक बहुत छोटी इकाई है। हम यहाँ देश की बात करें, समाज की बात करें, तो जहाँ महिलाएं सशक्त होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, रोजगार होगा उनके पास, तो वहां पर आप सोचिए, खुद ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश कितना सशक्त होगा और लोग कितने मजबूत होंगे। तो हमारी सर जो अखिलेश जी, वो सॉरी जयंत जी का और अखिलेश जी का जो विजन है कि ये महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा और इनको बहुत उभार के, इनको सशक्त बनाकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस सरकार में, जो वर्तमान सरकार है, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मुझे खुद शर्म आती है, एक महिला मैं भी हूँ, कि जो भी हाथरस का मुद्दा हुआ है, अभी इलाहाबाद में एक लड़की का मामला हुआ है, उस लड़की के पूरे परिवार को जो है उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसके पूरे परिवार को, उसके माता पिता को, उसके भाई को, और यहाँ तक कि उस लड़की को भी जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो वर्तमान सरकार, इसमें महिलाएं के बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। अभी 4 दिन पहले की हमारे हापुड़ की घटना है, 6-7 साल की बच्ची है, उसके साथ इतना गलत व्यवहार हुआ। तो मैं ये चाहूंगी कि जो सरकार आएगी इसमें महिलाएं भी सशक्त होंगी, हमारी बच्चियां भी बहुत सुरक्षित होंगी, और बच्चे हमारे सर उठा के स्कूल जा सकेंगी, कॉलेज जा सकेंगी, छोटी छोटी बच्चियां गलियों में आराम से घूम सकेंगी। एक इतनी अच्छी कानून व्यवस्था आएगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। और देखिए, युवाओं की बात करेंगे, अगर नौजवानों की बात करें, तो किस तरह से जो है आप उन तक अपना संदेश पहुंचाएंगी
और क्योंकि बीजेपी भी इस दौरान बिल्कुल बूथ पर बहुत ही बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है काम कर रही है, संपर्क कर रही है, लगातार अभियान चला रही है। हालांकि रालोद भी अब अभियान चला के लोगों को जोड़ रही है, लेकिन खासकर एक युवा मतदाता को, या कहें फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली बार वोट देगा, उसको किस तरह जो है अपना संदेश आप उस तक पहुंचाएंगे? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो अब जो नया युवा है, जो अभी इसी साल जो है वो वयस्क हुए हुए हैं और मतदान करेंगे शायद पहली बार वो, तो उनको मैं ये संदेश देता हूँ कि वो खुद ही इतने पढ़े लिखे हैं। उन्होंने, आजकल के बच्चे हैं, युवा है, वो बहुत जागरूक है। वो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र, हर युवा, आज का युवा हर क्षेत्र में बहुत जागरूक है। और वो खुद ही देख रहे हैं कि इन पिछले 5 सालों में क्या व्यवस्था रही है इस सरकार की। और जो युवा है हमारे, वो त्रस्त रहे, बेरोजगार रहे, एक तरह से कहा जाए, उनको रोजगार नहीं मिली है, पढ़े लिखे वो डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। तो उनको एक, इस सरकार में, जो हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, उसमें उनको एक अवसर प्राप्त होगा, रोजगार का अवसर होगा। हमारे नए युवा नए सोच की, क्योंकि सही बात तो ये है कि हमारे जो हमारे अध्यक्ष मिल रहे हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे जयंत जी हो, वो खुद में अपने आप में एक युवा जो है, उनकी सोच युवा है। वो बहुत ही जो एक कट्टरवादी या जो बहुत पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता से ऊपर उठ के युवा सोच है उनकी। और वो, जब आप ये सोचिए, जो जब दो युवा मिलेंगे तो हमारे समाज का युवा कितना मजबूत होगा। तो मेरा यही कहना है। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम दर्शक इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। रश्मि जी, मैं नाम लेना चाहूंगा। विराज सिंह चीमा हमारे साथ हैं, राहुल त्यागी और निकुल वर्मा है, विजय वर्मा है, इसी के साथ मनीष त्यागी हैं, एक धनगर संजय पाल हमारे साथ, चौधरी आदेश पुनिया, सिकंदर खान और दीपक चौधरी, भानु कंसल। हर किसी की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है, हर कोई अलग अलग पार्टी का समर्थक है। यहाँ पर हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं हमारा जितने भी दर्शक इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, हमारा सवाल है उनसे कि आप कुछ रश्मि जी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने मोहल्ले का नाम जरूर लिखें। मोनू कुमार जाटव भी हमारे साथ जुड़े हैं जस्ट अभी, उन्होंने भी कमेंट किया है। तो यहाँ देख रहे हैं हर कोई अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर रश्मि जी, अगर एक बात देखी जाए, देखिए आपने शुगर मिल का मुद्दा भी उठाया कि किसानों का काफी बकाया है, भले ब्रजनाथपुर शुगर मिल हो, जैसे भालू शुगर मिल हो, और हापुड़ के भी कई किसान हैं जिनका अभी तक जो है आप देखें तो पेमेंट फंसा हुआ है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा बात करें लोकल हापुड़ की, अगर बात करें इस विधानसभा सीट के लिए, आप क्या ऐसा कहती हैं कि जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं? मतलब जब भाजपा के विधायक विजयपाल आरती यहाँ पर पहुंचे, तो ऐसे में कुछ ऐसे बदलाव की जरूरत जो आप इसको करना चाहती हो हापुड़ से, जिसको अभी तक किसी और ने ना किया हो या अधूरा रह गया हो वो विकास? जैसा कि मैं अभी विधानसभा चुनाव के दौरान में लोगों से मिल रही हूँ, जनसंपर्क कर रही हूँ, तो जी। मैं जाती हूँ तो मैंने ये देखा है कि जो सड़कें हैं, कुछ सड़कें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ गलियों में जब जाते हैं तो सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, वहां नालियां भरी हुई हैं, नालियों की सफाइयां नहीं होती हैं। और वहां गंदगी, जो ढेर लगे हुए गंदगी, वहां जो है नगर पालिका के लोग जाते नहीं है, सफाई करने नहीं जाते हैं। बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, गांव तो खंभे लग चुके हैं, लेकिन उसमें तार नहीं गया, बिजली का करंट नहीं गया है। लोगों को बिजली मुहैया नहीं होती है। शाम को, रात को के समय जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं या नौकरी पेशा पुरुष भी हैं, वो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, किसी भी अपने साधन से आ रहे हैं, तो वो सुरक्षित नहीं, कहीं भी वो गिर सकते हैं, गड्ढे हैं जगह जगह पे। और महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्योंकि अंधेरा रहता है तो उनके लिए वो बहुत असुरक्षित फील करती है। और मैं जब गई हूँ, दोरमी गांव में गई हूँ, तो वहाँ खंभे तो लग गए हैं, किंतु वहां बिजली बल्ब नहीं लगे, बिजली के तार तक नहीं खींचे वहां पे। तो उनकी ये समस्या थी कि हमारी तक रोशनी कब आएगी। हम रात को, वो टीचर थी, एक मिली थी महिला में, तो उन्होंने कहा कि मैं रात को आती हूँ, कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, 7-8 बज जाती है, तो मैं आती हूँ, अंधेरा रहता है, मुझे, मैं बहुत बहुत ही असुरक्षित असुरक्षित फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। तो कृपया करके ये करिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रफुल्ल सारस्वत जी के पास हमने एप्लीकेशन दी, मैं पर्सनली मिलके आई हूँ, इसके बावजूद भी उनकी समस्या बिल्कुल, ये विभागों का चक्कर, का वो हम समाधान इस पर नहीं भी हुआ। बात करेंगे। सड़कें यहाँ टूटी। पर अगर हम देखें, देखिए जी जी पिंटू जाटव हैं जिन्होंने यहाँ पे जी जी कमेंट किया है, आपके समर्थन में कमेंट किया है, जी जाटव ने। इसी के साथ और जी भी कई कमेंट आए हैं यहाँ पर। आरएलडी के लिए विजय वर्मा ने कमेंट किया है, आरएलडी के लिए धनगर संजय पाल ने भी कमेंट किया है आपके लिए। हम दिखाएंगे स्क्रीन पर भी, जो दर्शक हैं जी हमारे, हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, आपको फ्लैश कर रहे हैं कमेंट। देखिए, अगर यह देखा जाए कि मतलब मान सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं से अभी हापुड़ वासी वंचित हैं,
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को पूरी तरह से मानती हूँ कि काफी चीजों में आप लोग वंचित है। जैसे अभी बिजली की समस्या इस समय हो रही है कि बिजली का बिल है पहले से दुगना हो गया है। तो ऐसे में इंसान क्या करे। और मूलभूत समस्या ये है कि हैंडपंप, जगह जगह जो सरकारी हैंडपंप लगे हुए हैं, मैंने देखा है कि वो ज्यादातर टूटे हुए हैं और उस पे जो है सरकार कोई काम नहीं करी। ये तो यहाँ की विधायक जी का काम है या यहाँ की जो नगर पालिका है। लोग जा रहे, मिल रहे हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं, तो विधायक जी को या नगर पालिका के लोगों को उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अब मैं इतने गांव में जा रही हूँ, अमूमन ये हो रहा है कि जितने भी सरकारी हैंडपंप है उसमें 40%, 50% सरकारी नल टूटे हुए हैं जो बिल्कुल। काम में है ही नहीं मतलब। रश्मि जी, मैं जी रोकना चाहूंगा। एक ही बहुत ही एक अहम मुद्दा जो है आया है। एक हमारे दर्शक हैं, जी चौधरी जी आदेश पुनिया। उन्होंने जी जी कमेंट किया है आपके लिए, जी और कमेंट में उन्होंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है। उन्होंने जी उन्होंने आपसे निवेदन करते हुए ये लिखा है कि जी रश्मि जी, आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 3.5 लाख वित्त विहीन शिक्षक के जी सम्मानजनक मानदेय की नियमावली सहित रालोद के घोषणा पत्र में शामिल करवाने की कृपा करें। तो ये जी उनका एक निवेदन आपसे है। ये दर्शक हैं हमारे और मतदाता भी हैं, तो उनकी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो इस संबंध में उन्होंने कहा कि शिक्षक के सम्मानजनक मानदेय की नियमावली सहित कई मुद्दे ऐसे हैं रालोद अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। तो जी ये जी लोगों की समस्या निकल के आ रही है। आप लाइव बैठी हैं और लोग लगातार अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जैसा भी है, जब हम सरकार में आएंगे तो ये चीजें जो है हम रख सकते हैं, ये चीजें हम रख सकते हैं और इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो मेरा उनसे ये कहना है कि मैं उनसे पूरा पूर्ण विश्वास उनको दिलाती हूँ कि हम सरकार में आएंगे तो इन सभी समस्याओं पे चर्चा होगी और इन सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं, शावेज कस्सर, जो कि आपको लेकर उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया। जिस तरह से यहाँ पे देखिए, राजनीति की बात करें रश्मि जी अगर, जी, तो राजनीति में आप कब से जुड़ी हुई हैं और किस किस क्षेत्र में आपने दौरा किया और लोगों की मुख्य दो समस्याएं क्या सामने आई हैं? मैंने जो है राजनीति में, मैं जब मेरी शादी हुई है उसके बाद मैंने, जैसा कि आपको बताया, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रतन पाल सिंह जी, वो 40 सालों से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए थे। सन 2010 में मेरी शादी हुई है। मैं उनके घर की बहू, उनके बेटे की, तीसरे नंबर के जी बेटे हैं बिल्कुल। उनकी, मैं बहू बन के उनके घर आई, बहू हूँ मैं उनकी। तो जब मैं घर में आई तो मैंने देखा कि पिताजी का लगाव इतना ज्यादा था जो है अजीत चौधरी, मान्य अजीत चौधरी जी के लिए, क्यों हमेशा वो लोकदल की बातें करते थे, इतने प्रभावित थे। उन्होंने एक बार मुझसे एक चीज कही थी कि बेटा जो है मैं लोकदल का कार्यकर्ता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज को, इस परंपरा को मेरा परिवार आगे ले जाए। तो उस समय मैं ईमानदारी से बोलती हूँ, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं नई नई मेरी शादी हुई थी, मैं बहुत नई नवीली दुल्हन थी मैं। तो उस समय तो थोड़ी झिझक भी थी कि मैं क्या कहूँ। लेकिन उसके बाद मैं उनकी चीजों से प्रभावित हुई इतने ज्यादा कि वो मुझे इस क्षेत्र में अंततः वो लेकर ही आ गए और मैं फाइनली मैं राजनीति में आ गई उनके आशीर्वाद से। और आज भी वो नहीं है इस दुनिया में, फिर भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है। लोग, मैं जाती हूँ गाँव में, लगभग यहाँ 84 गाँव है हमारी विधानसभा में, आबोद विधानसभा में। 84 गाँव में लगभग मैंने 70 गाँव का मैं गई हूँ। लोगों से मिलने ही, लोगों का अपना प्यार मिल रहा, सम्मान मिल रहा, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। और उनकी ये समस्याएं हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे हमारे जो युवा हैं वो रोजगार है, उनको नौकरियां नहीं, वो डिग्री लेकर घूम रहे हैं। तो जब जैसा कि जयंत चौधरी जी ने, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है हमारे घोषणा पत्र में कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो ये समस्या तो महा समाधान इस समस्या का हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो बिजली है, पानी की समस्या है, नल टूटे हुए, सड़कें टूटी हुई। मैंने गांव में, जो गांव की गलियां हैं, जब गई हूँ मैं, तो वो बहुत से गांव तो इतने ज्यादा संपन्न है, बहुत ही विकसित है, जिसे कहेंगे विकसित। और कुछ गांव तो ऐसे हैं कि बहुत पिछड़े हुए हैं, जहाँ अभी बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे वहां पे सड़कों का निर्माण कराना है, तालाब भरे पड़े हैं पानी से, वहां गंदगी, पूरे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उन समस्याओं का समाधान करना है। और लोग अपनी बातें लेकर आते हैं कि लाली ऐसी बात है, बहुत सारी समस्याएं लेकर आते हैं। तो हम यही कहते हैं लोगों से कि ताऊ जी या बाऊ जी, ये चीजें तब होंगी जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, तभी हम इस चीजों को कर पाएंगे। तो जो सत्तारूढ़ सरकार है वो किसानों की, मजदूरों की तो है ही नहीं कहीं से, वो इनकी समस्याओं का समाधान क्या करेगी।
ना ये सत्तारूढ़ सरकार न युवाओं की है, न किसानों की, न मजदूरों की है, न नौकरी पेशा लोगों की है, क्योंकि इस सरकार से हर तबका, हर इंसान परेशान है। जी। देखिए, एक आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे। एक जी। दर्शक का कमेंट आया है, हालांकि इस पर हम अ, आपसे सवाल ले चुके हैं। देखिए, दो कमेंट हैं। एक कमेंट पहले पढ़ दूं मैं यहाँ पर, पिंटू जाटव का। उन्होंने लिखा है कि हापुड़ से राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी प्रचंड मतों से विजयी होगा। दूसरा जी। एक कमेंट आया है, मैं वो पढ़ना चाहूंगा, सवाल लेना चाहूंगा आपसे। यूसुफ खान है, उनका ये सवाल है आपसे कि अगर सपा और रालोद की सरकार सत्ता में आती है तो क्या जनता के हित के लिए आप लोग क्या करेंगे? हालांकि आपने बता दिया, लेकिन एक दर्शक ने अभी ज्वाइन किया है लाइव ब्रॉडकास्टिंग को, तो उनका एक सवाल है यूसुफ खान का। संक्षेप में आप अपनी बात रखिएगा रश्मि जी। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों गठबंधन की जो सरकार आएगी, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश जी सीएम होंगे और हमारे माननीय जयंत चौधरी जी जो हैं वो डिप्टी सीएम होंगे। तो जब हमारे सॉरी, आप फिर से एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। उनका सवाल ये है कि जब अगर आप लोग जब सत्ता में आएंगे तो जनता के हित के लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? जनता के हित के लिए तो सबसे पहला कदम ये होगा कि जो महंगाई से त्रस्त है लोग, उस महंगाई को कम किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएंगे, साग सब्जियां हैं, फल हैं, और रोजमर्रा की जो चीजें, दाल है, तेल है, सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को पेंशन योजना योजना लाई जाएगी, महिलाओं की भागीदारी होगी, 50% आरक्षण रहेगा। हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, और युवा हमारे खुशहाल रहेंगे। किसान हमारे, जो चेहरों पे मासूमियत आ गई है इन 5 सालों में, और जो वो मायूसी छा गई थी, जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं, साल भर से वो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं एसपी के मुद्दे को लेकर। तो जब ये सरकार आएगी, ये किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, पिछड़ों की, मजदूरों की, जो है मजबूर लोगों की ये सरकार आएगी, और ये इनका भला करेगी, मतलब इनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के विधायक हो या मंत्री हो, उसको अपने बीच ही पाएंगे। जब भी उसको जरूरत होगी वो अपने बीच ही पाएंगे, और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द जो है निस्तारण होगा। एक मुद्दा स्वास्थ्य का बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से हम देख रहे हैं स्थिति है, थर्ड वेव की संभावना है फेब में। जी जी तो जी ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर भी अगर आप कुछ बताना चाहें, आपकी पार्टी का क्या कुछ एजेंडा है, किस तरह से इस जी। क्षेत्र में जो है लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लाभ मिलेगा, और इसके साथ आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि अब वाइंड अप करेंगे, और आप कुछ कहना चाहते हो तो वो भी आप कह सकती हैं, अपनी बात रख जी, सकती हैं। जैसे जी माननीय जयंत चौधरी जी ने घोषणा पत्र में कहा है, जो कोरोना पीड़ित लोग थे, कोरोना पीड़ित मृतक आश्रित है, उनके आश्रित है, और कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनको 4 लाख जो है मुआवजा दिया जाएगा। और जो है घर घर जो है डॉक्टर होंगे, घर घर जो है दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। वो चीजें नहीं होंगी जो इस सत्तारूढ़ सरकार में हुई है, कि इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई है, जबकि अगर एक गली में चले जाइए तो वहां पे आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके परिजनों की, प्रियजनों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो ये जो बदहाली रही है इन 5 सालों में इस सरकार में, लोगों की जो दवाइयों की अभाव में, डॉक्टरों की अभाव में जो है लोगों की मृत्यु हुई है, लोगों ने अपनों को, अपने प्रियजनों को खोया है। ये जो है हमारी सरकार में इस चीज का बहुत ही ध्यान रखा जाएगा, और कोरोना पीड़ित लोगों के अच्छे से अच्छे दवाई और डॉक्टरों की सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। और ये सरकार हर लहजे से, हर लिहाज से, हर लहजे से आप लोग के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो जी, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे महंगाई हो, हर क्षेत्र में। ठीक है रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव जुड़ी। जी, और बहुत आपको आपको भी आगे के लिए धन्यवाद। बधाई, शुभकामनाएं। और आपने अपना एजेंडा, आपका क्या कुछ मुद्दा है, और आपने पार्टी की जो बातें हैं वो आपने सभी तक पहुंचाई। तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, आपसे भी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने पार्टिसिपेट किया एक इंटरेक्टिव यूजर की तरह, लगातार सवाल जवाब आप सभी ने किए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।